हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको रसायन शास्त्र के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिसे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना निश्चित है। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण CuCO3 बराबर CO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना समीकरण CaCO3 बराबर CO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? ऑप्शन ए वियोजन, बी संयोजन, सी उभयगामी, डी प्रतिस्थापन। समीकरण CaCO3 बराबर CO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण? अब देखिए, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये दो भागों में टूट जा रहा है। पहला हो जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो रहा है? टूट रहा है, जिससे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? ऑप्शन जल का उबलना, बी मोम का पिघलना, सी पेट्रोल का जलना, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन क्या होता है कि उसमें आग जलता है, ठीक है। जल का उबलना में क्या होता है? इसमें आग नहीं जलता है। मोम का पिघलना भी इसमें आग नहीं जलता, जबकि पेट्रोल जब जलता है वो आग के साथ जलता है, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, Cl2 प्लस 2Ki बराबर 2KCl प्लस I2 ये क्या है? यहाँ बताना आपको Cl2 प्लस 2Ki बराबर 2KCl प्लस I2 यह क्या है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी समावयव अभिक्रिया। तो Cl2 प्लस 2Ki बराबर 2KCl प्लस I2 ये क्या है? अब देखिए, Cl2 प्लस 2Ki ये क्या हो रहा है? यहाँ पर दोनों जुड़ जा रहा है, ठीक है। जुड़ रहा है तो जो आयोडीन है, ये आई से मतलब क्या? आयोडीन हो गया। ये आयोडीन क्या रहा है? अलग हो जा रहा है, यहाँ पर अलग हो जा रहा है, ठीक है। अब पोटेशियम क्लोराइड दोनों में एक में जुड़ जा रहा है। ये क्या हो रहा है? एक इसमें से निकल जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम? विस्थापन कहेंगे। ये प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। एक आयोडीन जो यहाँ से निकल जा रहा है, यहाँ पर अलग हो जा रहा है, इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। यहाँ बताना H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए एक अपघटन अभिक्रिया, बी एक संयोजन अभिक्रिया, सी एक विस्थापन अभिक्रिया, डी एक विस्थापन अभिक्रिया। तो निम्नलिखित समीकरण कौन है? H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है? H2 प्लस Cl2 दोनों जोड़ रहा है, जोड़ के क्या हो रहा है? 2HCl बन रहा है, यानी कि हाइड्रोक्सिलिक अम्ल बन रहा है। ये क्या हो जाएगा? एक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिल्वर क्लोराइड का रंग, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताओ सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है श्वेत, बी पीला, सी हरा, डी काला। तो सिल्वर क्लोराइड रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी उभयगामी, डी प्रतिस्थापन। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अब देखिए, साग सब्जी जब विघटित होकर जब कंपोस्ट बनती है तो उसमें क्या होता है? ऊष्मा उसमें से निकलती है। जिसमें से ऊष्मा निकलेगा कौन सा अभिक्रिया होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना रासायनिक अभिक्रिया को किसमें व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए संकेत के रूप में, बी अणु सूत्रों के रूप में, सी समीकरणों द्वारा, डी सरल सूत्रों द्वारा। तो रासायनिक समीकरण को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो संकेत के रूप में। यहाँ पर ऑप्शन ए, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन संक्षारण, बी गैल्वनीकरण, सी पानी चढ़ाना, डी विद्युत अपघटन। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वनीकरण कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी, इस क्रिया से क्या होता है कि लोहा में जंग नहीं लगता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उपचयन, बी अपचयन, सी संक्षारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है
उसमें जब क्या होता है कि ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उपचयन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, यानी कि उसके क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसे याद रखिए, जबकि जिसमें ऑक्सीजन क्या है जब निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, यानी कि अवकरण कहते हैं। इसे याद रखिएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या है? यहाँ बताना, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या है? ऑप्शन है संक्षिप्त रूप, बी सांकेतिक रूप, सी पूर्ण रूप, डी में से कोई नहीं। तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या है? तो संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, निम्न से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता, निम्न से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ऑप्शन है मोमबत्ती, बी केरोसिन, सी कोयला, डी मीथेन गैस। तो निम्न से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो मोमबत्ती जब जलता है तो क्या होता है, लो के साथ जलता है, ठीक है। केरोसिन भी जलता है तो लो के साथ जलता है। मीथेन में जलता है, लो के साथ जलता है। जबकि कोयला जब जलता है क्या होता है, ये सुनकता है, ये लो के साथ नहीं जलता है, ठीक है। ये धीरे धीरे इसी तरह लाल हो जाएगा, लेकिन जलेगा नहीं लो के साथ। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑप्शन है उपचयन, बी अपचयन, सी संक्षारण, डी में से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन, यानी कि अवकरण होता है इसका, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? यहाँ बताना, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन उष्माशोषी, बी उष्माक्षेपी, सी मानदान, डी में से कोई नहीं। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? अब देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज टूटने लगता है। टूटने पर क्या होता है कि हमें ऊर्जा और उष्मा मिलती है, यानी कि उसमें उससे क्या होता है, उष्मा निकलती है। जिसमें से उष्मा निकली उसे हम क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी कहेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन भी है, जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा उसे हम क्या कहेंगे, उष्माशोषी कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है लोहा, बी चांदी, सी लिथियम और सोडियम, डी लेड। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ये दोनों धातु बहुत ही मुलायम होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न से कौन सा है? यहाँ पर सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न से कौन सा है? ऑप्शन है मीथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन, डी में से कोई नहीं। तो सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न से कौन है? तो मीथेन होता है, ठीक है। मीथेन जो होता है, सीएनजी गोबर गैस, इसमें क्या होता है कि मीथेन गैस पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। जबकि एलपीजी में क्या पाया जाता है? एलपीजी में ब्यूटेन गैस पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ पर चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? ऑप्शन है अमोनिया, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। यहाँ पर ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस भरने से उसमें जो पदार्थ रहते हैं वो ताजा रहते हैं, कुरकुरा रहते हैं, वो मुलायम नहीं होते, ठीक है। इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, एलपीजी का मुख्य घटक निम्न से कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, एलपीजी का मुख्य घटक निम्न से कौन सा है? ऑप्शन है मीथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। तो एलपीजी का मुख्य घटक निम्न से कौन है? जो हमारे घर में जो सिलेंडर होता है जिससे हम खाना बनाते हैं, उनमें कौन सा गैस भरा रहता है? तो ब्यूटेन गैस भरा रहता है। यहाँ पे ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18, एलपीजी गंधहीन गैस से सुगंध के लिए क्या मिलाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ, एलपीजी गंधहीन गैस से सुगंध के लिए क्या मिलाता है? ऑप्शन है मीथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन, डी एथिल मरकेप्टन। तो एलपीजी गंधहीन गैस से सुगंध के लिए क्या मिलाता है? अब देखिए, हमारे घर में जो सिलेंडर जो होता है जिसके द्वारा हमें भोजन प्राप्त होती है, भोजन बनता है, ठीक है, उस सिलेंडर में कौन सा गैस रहता है? एलपीजी गैस, यानी कि ब्यूटेन गैस रहता है। ब्यूटेन गैस एक प्रकार का गंधहीन गैस है, ठीक है। उसमें महक के लिए क्या मिलाता है? एथिल मार्केटम लेता है, जिसके कारण क्या होता है, जब ये जो सिलेंडर जब लीक होता है तो हमें मालूम चल जाता है कि गैस जो सिलेंडर जो है ये लीक हो रहा है, जिससे हमें क्या होता है कि किसी प्रकार के खतरे से हमें सुरक्षा प्रदान होता है। इसलिए उसमें क्या डाला जाता है? एथिल मार्केप्टन डाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अभिकारक,
बी प्रतिफल उत्पाद, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अब देखिए सी प्लस O2 बराबर क्या होता है? CO2 होता है। ठीक है, CO2 होता है। ये दोनों पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम अभिकारक कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 20, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ बताना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन अभिकारक, बी प्रतिफल उत्पाद, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं? अब देखिए सी प्लस O2, ठीक है, बराबर CO2। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है? कौन पदार्थ बन रहा है? तो CO2 बन रहा है। ये क्या हो जाएगा? प्रतिफल उत्पाद हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।